हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जी के। तो यहाँ पे हम यूपीएससी सीएपीएफ एसी के जो पीवाईक्यूज कर रहे हैं, उसका यहाँ पे ज्योग्राफी का ये पार्ट 7 है। इसमें हम जो भी क्या बोलते क्वेश्चंस आए हमारे एटमॉस्फेयर से, लेयर्स, क्लाइमेट, साइक्लोन और बाकी जो यहाँ पे रैंडम क्वेश्चंस है वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने ज्योग्राफी के यहाँ पे पहले भी 6 वीडियो बना चुके हैं। अगर अब तक आपने वो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। हमने हमारे हर एक सिंगल जो सब्जेक्ट है उनकी यहाँ पे अलग से यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी की है, ये हिस्ट्री की। हिस्ट्री में यहाँ पे तीनों पार्ट है हमारे, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। फिर इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, डिफेंस और फिजिक्स, बायोलॉजी और बाकी मैथ्स के भी हमने यहाँ पे जो पीवाईक्यूज है वो पिछले मतलब 7 जो हमारे एग्जाम्स हुए 2017 से लेकर 2023 तक के, वो यहाँ पे हमने कवर कर रखे हैं, तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जो इस बार का हमारे यहाँ पे टॉपिक है एटमॉस्फेयर। तो सिंपली आपको बताओगे कि एटमॉस्फेयर सिंपली जो हमारी अर्थ है उसके सराउंड एक पूरा यहाँ पे कवरिंग होती है एयर की। तो ये होता है यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो हमारी लेयर से रिलेटेड यहाँ पे आती है, तो हम वो देखते हैं सबसे पहले। तो जो हमारी लेयर्स आती है वो सबसे नीचे आती है हमारी यहाँ पे ट्रोपोस्फियर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। और मीजोस्फियर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पे आयनोस्फियर। तो ये भी हमें यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर इंडिविजुअली यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर की जो लेंथ होती है ऑलमोस्ट 12 से 18 किलोमीटर होती है। मतलब ये ग्राउंड जो सी लेवल है यहाँ से बात हो रही है ऑलमोस्ट, कि 12 से 18 किलोमीटर होती है। और जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट -60 डिग्री तक जा सकता है, -60 डिग्री। और यहाँ पे मतलब ग्राउंड पे हमारा टेम्परेचर वैसे थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे एवरेज अगर मान के चलोगे 25-30, तो वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे -60 डिग्री तक जा सकता है। और जहाँ पे हमारा ट्रोपोस्फेयर एंड होता है इस जगह को हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। तो यहाँ पे ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये हमें एक तो यहाँ पे टेम्परेचर, जो यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, और जो यहाँ पे हमारी लेंथ है, हर एक जो जो भी हमारा एटमॉस्फेयर की लेयर है उस वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर जो भी हमारी मेजर फ्लाइट्स है वो मेनली यहीं पे यहाँ पे फ्लाई करती है। पर मतलब ज़्यादातर जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो वो क्या कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाती है, ताकि जो क्लाउड्स है उन सबको पूरी तरीके से यहाँ पे अवॉइड कर सके। और दूसरे यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट से यहाँ पे थोड़ा ही ऊपर होता है जो हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे लेयर है। और मेनली जो लेयर, ये एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि ये 9 किलोमीटर के आसपास होती है पोल्स पे। पोल्स पे ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर के आसपास होती है और 17 किलोमीटर के आसपास होती है इक्वेटर पे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हमें याद रखनी है। फिर अगली लेयर है हमारी यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे 50 किलोमीटर तक चलती है। अभी ग्राउंड लेवल से बात हो रही है, मतलब जहाँ पे ये क्या था हमारे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है उसके ऊपर स्टार्ट हो रही है ये। और फिर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चल रही है फ्रॉम जीरो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 50 किलोमीटर तक यहाँ पे चल रही है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर हमारे यहाँ पे खत्म होती है स्ट्रेटोपॉज पे। स्ट्रेटोपॉज। और फिर अगर हम यहाँ पे बात करें टेम्परेचर की, तो यहाँ का टेम्परेचर आप ऑलमोस्ट जीरो तक चला जाता है। जैसे यहाँ पे था -60, तो -60 से ऑलमोस्ट यहाँ पे 0 डिग्री तक वापस चला जाता है। और फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे यहाँ पे एक हमारी लेयर होती है। वो किसकी लेयर होती है, वो होती है हमारी ओजोन। ओजोन लेयर मतलब O3। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, क्योंकि जितने भी यहाँ पे यूवी रेडिएशंस है वो यहाँ पे क्या होती है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मेनली जो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है वो होते हैं हमारे टाइप सी के। मेनली यहाँ पे टाइप सी के यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं ऑलमोस्ट 99%। और जो टाइप बी के वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो यहाँ पे स्किन कैंसर या फिर अपनी जो डिजीज होती है किसी वजह से स्किन बर्न होता है, तो वो यही जो हमारी यूवी रेडिएशन बी होती है, इसका जो 10% यहाँ पे बच जा रहा है वही यहाँ पे क्या हार्म कर रही है। तो मेनली ये देख सकते हो सी अब 99% के आसपास यहाँ पे एब्जॉर्व करता है और बी 90% के आसपास। तो यहाँ पे ये हमारी मेन चीज़ थी। और जो यहाँ पे ओजोन लेयर है, ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर पार्ट होता है, मान लो ऑलमोस्ट 15 से लेके जो हमारा 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर का जो होता है, वहाँ पे मेनली यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और ये अलग अलग जगह पे वेरी करते हैं साइज और लेंथ में, कि वो कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी, फिर ये वेदर के हिसाब से। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग यहाँ पे वेरी करते हैं जो इसका लेंथ होता है। फिर यहाँ पे ये जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। फिर अगला आता है हमारा मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो हमारे एक तरीके मीटियोर्स होते हैं। ये मीटियोर्स जब क्या बोलते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो इसी में आके बर्न हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेसोस्फेयर की। और मेसोस्फेयर की जो लेंथ होती है ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 ये था, फिर 50 से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर और ये चलेगा। ऑलमोस्ट 30, तो यहाँ पे 80 किलोमीटर के आसपास की हो जाएगी। अब यहाँ पे हर जगह जो डेटा है थोड़ा वेरी करता है 5-6 किलोमीटर का, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि 80 किलोमीटर है। फिर उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे खत्म होता है मेसोस्फेयर उसे हम कहते हैं यहाँ पे मीजोपॉज। और मीजोपॉज पे जो यहाँ पे टेम्परेचर है,
वो ऑलमोस्ट -85 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। -85 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे था जीरो, जीरो से वो माइनस में वापस चला गया। नॉर्मली होता है कि जितना आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो उतना क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले कि यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, पर स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, फिर मीजोस्फेयर में फिर से यहाँ पे कम होता है। फिर अगले हमारे यहाँ पे थर्मोस्फेयर, यहाँ पे थर्मोस्फेयर मैंने यहाँ पे मीजोस्फेयर में लिख दिया। आयोनोस्फेयर हम यहाँ पे कहते हैं थर्मोस्फेयर को, आयोनोस्फेयर हम कहते हैं यहाँ पे थर्मोस्फेयर को। फिर इसी में क्या होता है, इसमें हमारे आयन्स होते हैं मेनली। अब यही आयंस जो हमारी नीचे से हम यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी, जो यहाँ पे मान लो हम जो भी यहाँ पे भेजते हैं, वो रेडिएशन वापस आते हैं हमारे क्या बोलते हैं वापस अर्थ में। ये इसी जगह पे मेनली कि जो हमारे अरोरास दिखते हैं, हमारे जो एकदम क्या बोलते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, वो भी इसी लेयर की वजह से दिखते हैं, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक यहाँ पे रेडिएशंस होती है, उनसे इंटरेक्ट करते हैं यहाँ के आयंस, और इसी वजह से यहाँ पे हमारे अरोरास दिखते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 700 to 800 किलोमीटर्स तक पहुंच जाते हैं, 700 और 800 किलोमीटर्स तक। और जो यहाँ का टेम्परेचर होता है, वो ऑलमोस्ट 1200 और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टेम्परेचर राइज आ रहा है। तो यहाँ पे आता है स्ट्रेटोस्फेयर में, फिर आएगा हमारे यहाँ पे थर्मोस्फेयर में, फिर आखिरी हमारे यहाँ पे एग्जॉस्फेयर। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं और जो यहाँ पे हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो इसी में होते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ हमारी और जैसे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, वो ऑलमोस्ट हमारी 400 से 600 किलोमीटर्स के बीच में भी होती हैं। वो किस में होंगी, वो होंगी हमारे यहाँ पे थर्मोस्फेयर में। तो हमारे जो थर्मोस्फेयर मतलब पूरे एटमॉस्फेयर की लेयर से रिलेटेड यहाँ पे यही सारी चीज़ें थी। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन इज अ मेजर फिनोमिनन इन। तो सिंपली यहाँ पे ओजोन लेयर कहाँ पे है, ओजोन लेयर हमारी जिस भी लेयर में होगी वो अब क्या था हमारा ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा, तो वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो अभी यहाँ पे हमने डिस्कस भी करा था कि आयंस किस में होते हैं, हमारे आयंस होते हैं यहाँ पे थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, वो होता है आयोनोस्फियर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आयंस है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड रिकॉर्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अभी हमने क्या देखा था कि सबसे पहले मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है, फिर 30 डिग्री से यहाँ पे कम हो जा रहा है ऑलमोस्ट -60 डिग्री तक। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो कितना हो जा रहा है, वो जा रहा है 0 डिग्री। फिर उसके बाद टेम्परेचर कम हो रहा है, वो हो रहा है -85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ये क्या था, ये था हमारा ट्रोपोपॉज। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये था यहाँ पे ट्रोपोपॉज। फिर ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। और फिर ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे मीजोपॉज। तो हमारा टेम्परेचर कहाँ पे सबसे कम है, तो ऑब्वियसली हमारा मेसोस्फेयर में यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोस्फेयर। फिर इसके आगे क्या था, हमारे मिजोस्फेयर के बाद जो आता था यहाँ पे थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1500 डिग्री यहाँ पे पहुंच जा रहा था। तो यहाँ पे फिर से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है और फिर यहाँ पे थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, ये दो यहाँ पे मेन है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। तो यहाँ पे अपनी बात भी करी थी, ओजोन लेयर किस में प्रेजेंट है, वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में मेनली। और जो क्या कहते हैं ऑलमोस्ट जो हमें लोअर पार्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर का 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर, वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और ओजोन लेयर का अगर फॉर्मूला पूछे तो वो O3 होता है। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा था कि कौन कौन से यहाँ पे लेयर एब्जॉर्ब करती है। अगर मेनली बात करूँ तो यूवी की यहाँ पे तीन तरीके की हमारी रेडिएशंस होती हैं, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी। फिर अगर ओजोन लेयर यहाँ पे मेनली जो बी और सी है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं, सी ऑलमोस्ट 99% और बी यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो भी यहाँ पे हमारे स्किन कैंसर या फिर जो भी हमारे यहाँ पे स्किन बर्न होता है, वो यहाँ पे जो 10% यूवी रेडिएशन भी यहाँ पे जो बच जा रही है उसी वजह से होता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ए भी दे रखा है, तो ऑब्वियसली ए तो यहाँ पे करती नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशंस ओनली। तो ये भी हमें याद रखना है कि यूवी रेडिएशंस होती है, यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, पर ये होती कौन सी, ये होती है हमारी यूवी रेडिएशंस। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपली स्टेटमेंट से बताने कौन से यहाँ पे मैच करेगा। तो ऑल द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज फ्रॉम द सन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट बात है कि हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे अर्थ पे जो भी एनर्जी आ रही है, वो सिंपली हमारे सन से आ रही है डायरेक्टली, और वो एस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस आती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसी के फॉर्म में यहाँ पे आती है। तो ये स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट है। फिर अगला स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे,
The earth also radiates back all the received energy through various ways to maintain the heat budget of the planet. तो ये भी हमारे जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि जो हमारी अर्थ है वो यहाँ पे जो भी एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ पे रेडिएशंस, जो भी यहाँ पे रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो पूरे के पूरे कहीं ना कहीं से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे कहीं ना कहीं से जो लेयर्स जो यहाँ पे रेज आ रही है वो एग्जिट हो रही है, पर डायरेक्टली नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे आप जो मेनली हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी यहाँ पे क्या करता है रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लाउड्स आते हैं, क्लाउड कुछ एब्जॉर्ब करते हैं कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे बाकी जो यहाँ पे बाकी जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में चीज़ें होती है वो भी कुछ एब्जॉर्ब करते हैं कुछ रिफ्लेक्ट करती है, फिर हमारे अर्थ के एकदम सरफेस तक आती है, फिर सरफेस भी कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व करता है कुछ रिफ्लेक्ट करता है। पर सिंपली जो ओवरऑल यहाँ पे जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या होता है कि जितनी यहाँ पे मान लो 100 अगर यहाँ पे यूनिट्स एब्जॉर्ब करे तो 100 यूनिट ही हम यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या करेंगे रिलीज करेंगे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अगर आप देखो बोथ दी स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो स्टेटमेंट वन है वो भी सही है, यहाँ पे स्टेटमेंट टू ये भी सही है, पर जो स्टेटमेंट टू है उसका वन से कोई डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा। तो इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन बी है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में सही है पर जो क्या होता है हमारा स्टेटमेंट टू है ये वन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ अ थंडरस्टॉर्म। तो अब यहाँ पे मेनली बात हो रही है यहाँ पे थंडरस्टॉर्म की, कि जो भी हमारे यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं उनसे रिलेटेड। तो अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म को क्या क्या फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती हैं, तो सबसे पहला होता है हमारा मॉइस्चर, कि जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा उसी जगह पे पहले अकर होंगे। फिर दूसरा होता है यहाँ पे अनस्टेबल एयर। अनस्टेबल एयर, अब अनस्टेबल एयर का मतलब यहाँ पे मतलब जैसे आप देख सकते हो कि जो वार्म एयर होती है वो ऊपर राइज होती है, वार्म एयर ऊपर राइज होती है। अब जब वार्म ऊपर राइज होगी तो क्या होगा, जो कोल्ड एयर होगी वो इधर से इस तरीके से वापस नीचे आ जाएगी, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो रही है। और फिर तीसरा यहाँ पे लिफ्टिंग मैकेनिज्म, कि किसी वजह से यहाँ पे कि एक तरीके से यहाँ पे मतलब क्या चाहिए होता है, जो हमारी वार्म एयर है उसको एक तरीके से यहाँ पे सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर सडनली मूव करने के लिए। तो यहाँ पे तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है मॉइस्चर, एक होता है अनस्टेबल एयर, तीसरा होता है यहाँ पे लिफ्टिंग मैकेनिज्म। तो ये यहाँ पे तीन मेन चीज़ें हैं। फिर एक होता है हमारे यहाँ पे वो होता है कि जो क्या बोलते हैं हमारी क्या बोलते हैं वार्म एयर होती है वो कोलाइड करेगी यहाँ पे क्या बोलते हैं जो कोल्ड एयर है, मतलब हमारी जो वार्म मॉइस्ट एयर है वो किससे कोलाइड करेगी, वो कोलाइड करेगी हमारे यहाँ पे जो कोल्ड ड्राई है, कोल्ड ड्राई एयर से। तो जब ये आपस में कोलाइड करेगी तभी यहाँ पे ये हमारा मतलब ये पूरी चार चीज़ें होनी चाहिए, तो जब यहाँ पे कोलाइड करेगी तभी क्या होगा यहाँ पे थंडरस्टॉर्म होगा। फिर अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है अ कंडीशनल एंड कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ये एकदम सही है, जैसे अभी हमने यहाँ पे बात भी करी कि अनस्टेबल एयर होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका भी मतलब वही है कंडीशनल एंड कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट है वो इसी तरीके से होती है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फिर दूसरा हमारे यहाँ पे एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर इन दी लोअर एटमॉस्फेयर, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट एकदम यहाँ पे करेक्ट है कि दोनों के यहाँ पे क्या हालत इस तरीके से करता हूँ यहाँ रख देता हूँ कि जो यहाँ ये भी मतलब हमारे दोनों करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें जो मॉइस्चर है उसकी भी रिक्वायरमेंट है। फिर अगला हमारे यहाँ पे एडवेक्शन ऑफ कोल्ड ड्राई एयर इन द लोअर एटमॉस्फेयर एंड वार्म मॉइस्ट एयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। अब इसका एडवेक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है, इसका मतलब है कोल्ड ड्राई एयर की जो मूवमेंट है वो। तो यहाँ पे ये एकदम मतलब ये जो चीज़ है यहाँ पे गलत हो रही है, मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पहले से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कोल्ड ड्राई एयर नीचे है और वार्म एयर यहाँ पे क्या बोलते हैं ऊपर है। तो जब पहले से ये पूरी सिचुएशन होगी तो यहाँ पे एयर की मूवमेंट हो ही नहीं पाएगी, तो इस वजह से ये जो हमारी स्टेटमेंट है कि यहाँ पे गलत हो जाएगी। हमें यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे नीचे वार्म होनी चाहिए, अब जैसे वार्म इस तरीके इस तरफ से जाएगी फिर क्या होगा कि जो वार्म है इकट्ठी हो रही है, मान लो हर तरफ से वार्म आ रही है वो एक जगह पे इकट्ठी होगी फिर ऊपर जा रही है, और जो ऊपर की कोल्ड एयर होगी वो इधर इधर साइड साइड से निकलेगी। तो जो ये स्टेटमेंट सी है यहाँ पे हमारा क्या हालत है गलत ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ है हमारे यहाँ पे अ सिनॉप्टिक सिचुएशन ऑफ लो लेवल कन्वर्जेंस एंड अपर लेवल डाइवर्जेंस। तो अब इसका मतलब क्या है लो लेवल कन्वर्जेंस, मतलब जो हमारी यहाँ पे क्या बोलते हैं जो हमारी वार्म एयर है वो नीचे एक साथ आ रही है, मतलब कन्वर्ज का मतलब क्या होता है एक साथ आना। और क्या अपर लेवल डाइवर्जेंस, अपर लेवल डाइवर्जेंस मतलब ऊपर क्या ऊपर अपनी कोल्ड एयर, कोल्ड एयर क्या हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस मतलब जो अब तक हमने पिछले यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करे उसमें क्लाउड से रिलेटेड यहाँ पे और कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ ये थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। पर यहाँ पे हम क्या जो क्लाउड्स हैं उनके बारे में यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखिए तो मेनली हमारे ये सारे अलग अलग तरीके के क्लाउड्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक एक करके अगर देखें तो मेनली होते हैं हमारे चार तरीके के क्लाउड।
क्योंकि हम एक तो देखते हैं हम यहाँ पे हाइट के हिसाब से, पर अगर हम यहाँ पे जो इनकी मतलब जिस तरीके से इनके लुक्स होते हैं उसके हिसाब से देखें तो हमारे चार तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे यहाँ पे सीरस, तो एक होता है हमारे यहाँ पे सीरस, फिर दूसरा होता है हमारे यहाँ पे क्यूम्यूलस, क्यूम्यूलस, फिर तीसरा होता है हमारे यहाँ पे स्ट्रेटस, और चौथा होता है हमारे यहाँ पे निम्बस। तो जब भी आपको मतलब जहाँ भी बारिश हो रही होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा हमारा निम्बस क्लाउड। जैसे यहाँ पे निम्बू स्टेटस, निम्बो क्यू क्या कहते हैं क्यूमुलो निम्बस, तो जहाँ भी बारिश होगी उससे हमारा क्या होगा, उससे होगा हमारा निम्बस क्लाउड। फिर अगर हम बात करें सिरस के बारे में, तो ये सिरस होते हैं हमारे थिन फैदरी लाइक होते हैं, थिन और फैदरी लाइक। तो जैसा आप देखोगे ये सिरो है, जब भी यहाँ पे पूछा जाए कि सन के अराउंड है क्या कहते हैं हेलो कौन बनाता है, तो वो होते हैं हमारे सिरोस्ट्रेटस। तो जो सिरस होते हैं ये क्या होते हैं, सबसे पहले ये थिन होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि इतने पतले से हैं, ये भी यहाँ पे पतले से हैं। फिर जहाँ जहाँ पे भी सिरस आ रहा है तो वो सारे यहाँ पे पतले पतले से हैं। और सिरस हमारे मेनली यहाँ पे ज़्यादा हाइट पे रहते हैं, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो 8 से 12 किलोमीटर की हाइट होती है, 8 से 12 किलोमीटर की हाइट। तो जहाँ भी ये सिरस आ रहा है ये देख सकते हो आप बहुत ही पतले से होते हैं और फैदरी लाइक होते हैं। फिर अगले हमारे यहाँ पे क्यूमिलो, क्यूमिलो मतलब कॉलीफ्लावर जैसे, मतलब इस तरीके से मोटे से होंगे, तो ये होते हैं क्यूमिलस। अब क्यूमुलस यहाँ पे 4 से 7 किलोमीटर मतलब वेरी करते हैं, जैसा देख सकते हो यहाँ भी क्यूमुलस है यहाँ पे भी। तो ऑल्टो जहाँ भी आएगा, ऑल्टो मतलब होगा आपके जो मिडिल क्लाउड्स होते हैं जो आपके बीच में आते हैं वो होते हैं ऑल्टो। तो ये भी हमें याद रखना है, ऑल्टो जिनमें भी आ गया मतलब वो क्या है, बीच के क्लाउड्स की बात हो रही है। तो अब क्यूमुलस, जैसे क्यूमुलस ये हो गया हमारा, ऑल्टो क्यूमुलस ये हो गया, सिरो क्यूमुलस ये हो गया। तो जैसे यहाँ पे दोनों की यहाँ पे क्वालिटीज आ रही है कि फैदरी लाइक भी है, पतले भी है, मतलब छोटे छोटे से यहाँ पे बना रहा है। तो ये हो गया हमारा क्यूमुलस। क्यूमुलस किस में मिलते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यूमुलस होते हैं हमारे 4 से 7 किलोमीटर में, सीरस मिलते हैं मेनली 8 से 12 किलोमीटर में। फिर अगला हमारे यहाँ पे स्ट्रेटस। और स्ट्रेटस क्या होते हैं, स्ट्रेटस हमारे थोड़े लंबे क्लाउड होते हैं, पतले भी होते हैं पर लंबे होते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेटस हमारे ये हो गया। फिर ये स्ट्रेटोक्यूमुलस में क्या होगा कि लंबे भी होंगे पर थोड़े से ऊपर से थोड़े फ्लफी होंगे, जैसे हमारा क्या होते हैं क्यूमुलस होते हैं। और ये हमारे मेनली 4 किलोमीटर्स के आसपास ही मिलते हैं ये भी, तो मेनली 4 किलोमीटर्स के आसपास ही मिलते हैं। तो देख सकते हो हमारा एक स्टेटस ये हो गया, एक स्टेटस ये हो गया, ये है निम्बू स्टेटस, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर हो गया हमारे यहाँ पे स्ट्रेटो क्यूमुलस, तो ये और ये हो गया हमारा ऑल्टो स्टेटस। ऑल्टो स्टेटस मतलब पतले होते रहते हैं बादल जितने ऊपर होंगे। तो ये थे हमारे यहाँ पे कुछ। फिर अगर हम यहाँ पे ब्लैक और ग्रे क्लाउड जब भी होंगे वो होंगे हमारे यहाँ पे मोस्टली, अगर ग्रे की बात करें तो वो हो जाएंगे हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस, और जो क्या बोलते हैं बहुत डार्क होते हैं वो होते हैं हमारे यहाँ पे निम्बो स्टेटस। तो ये यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें थी। फिर एक और चीज़, मतलब अगर और सही से बताऊँ तो यहाँ पे जो हमारे क्या बोलते हैं, अगर मान लो फीट में भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप देख सकते हो ये 8 से 12, ये ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स का, तो ये यहाँ पे मेनली डिफरेंस होता है। फिर अगर फीट में देखो तो फीट में ये होता है ऑलमोस्ट 7,000 फीट, 7,000 फीट। फिर ऊपर वाले होते हैं हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पे 20,000 फीट, और फिर ऊपर हो जाते हैं तो वो जाते हैं हमारे यहाँ पे 40,000 फीट तक। तो ये हो जाते हैं इनके जो यहाँ पे डिवीजन है। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं आई होप सबको समझ में आ रही हो कि इस तरीके से दिखते हैं। फिर यहाँ पे कभी कभी इनका मतलब कोड भी होता है, जैसे क्या आते हैं हमारे जो सीरो स्ट्रेटस है इनको हम कहते हैं सी एस, सीरस को कहते हैं हम यहाँ पे सी आई, फिर यहाँ पे सीरो क्यूमुलस को कहते हैं हम यहाँ पे सी सी। तो इनके यहाँ पे ऐसे कोड भी हैं। फिर यहाँ पे अगर देखिए ऑल्टो क्यूमुलस को कहते हैं यहाँ पे ए एल टी सी, फिर हम यहाँ पे ऑल्टो स्टेटस को कहते हैं यहाँ पे ए एस, फिर स्टेटस को कहते हैं यहाँ पे एस, फिर क्या कहते हैं स्ट्रेटो क्यूमुलस को हम यहाँ पे कहते हैं एस सी, क्यूमुलस को यहाँ पे हमने अभी क्या आते हैं सी। तो इस तरीके यहाँ पे कुछ पहले से कोड्स होते हैं, तो ये भी आ सकता है। और जो हमारे क्या कहते हैं ऑल्टो स्टेटस होता है वो भी यहाँ पे ग्रे कलर का हो सकता है, ऑल्टो स्टेटस जो होता है वो भी यहाँ पे ग्रे कलर का हो सकता है, ये भी हमें एक चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे मोस्टली यही चीज़ें थी। फिर अगर यहाँ पे एक दो यहाँ पे अलग से टर्म होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए मैकरल स्काई, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, पूछा जाएगा मैकेरल स्काई यहाँ पे कौन से जो क्लाउड्स है वो बनाते हैं, तो वो होते हैं हमारे यहाँ पे सीरो क्यूमुलस, सीरो क्यूमुलस ये होते हैं जो ये बनाते हैं हमारे यहाँ पे मैकरल, मैकरल स्काई। फिर अगर आपसे पूछे कि डिटैच्ड मेयर टेल्स कौन से, मेयर टेल्स जैसे कौन से दिखते हैं, मेयर्स टेल्स जैसे कौन से दिखते हैं, तो वो होते हैं हमारे सिरस क्लाउड ये। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। आपको ये मतलब जो हमारी शेप है और जो यहाँ पे लोकेशन है उसका आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे लोअर लेवल में कौन से होते हैं, मिडिल में कौन से रहते हैं, हाई में कैसे रहते हैं। फिर जो मेनली हमारे थंडरस्टॉर्म और बारिश लाते हैं वो हमारे मेनली कौन से होते हैं, निम्बस, जिन भी क्लाउड के साथ यहाँ पे निम्बस जुड़ा होता है, निम्बो या फिर यहाँ पे निम्बो, निम्बो देख सकते हो, और यहाँ पे निम्बस, तो वो लाते हैं हमारे मेनली थंडरस्टॉर्म और यहाँ पे रेन। तो अब सबको ये सारी चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं हमारी कोइपन एनालॉगी। तो कोइपन एनालॉगी सिंपली हमारे जो यहाँ पे अलग अलग एरियाज होते हैं उनका जो
वेदर कंडीशंस होता है या क्लाइमेट होता है, उसके रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कोड दे रखे हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो सबसे इंपॉर्टेंट कोड्स है वो यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले ए को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक तरीके से यहाँ पे ट्रॉपिकल, मतलब यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है कोल्डेस्ट मंथ का भी वो 18 डिग्री से हायर रहता है। मतलब जो कोल्डेस्ट मंथ भी होगा वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से जो सेल्सियस है उससे हायर होगा। फिर अगला है हमारे यहाँ पे बी। बी हम दिखाते हैं ड्राई क्लाइमेट्स, मतलब जहाँ पे वेदर हमेशा ड्राई रहता है ज़्यादातर, वो आते हैं यहाँ पे इसमें बी में। तो यहाँ पे सिंपली इवेपोरेशन ज़्यादा होता है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन से, तो ये मेन चीज़ है, मतलब यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है प्रेसिपिटेशन से। फिर अगला है हमारे यहाँ पे वार्म टेम्परेट्स। वार्म टेम्परेट्स, यहाँ पे जो कोल्डेस्ट मंथ होता है उसका टेम्परेचर 3 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक रहता है। तो ये कोल्डेस्ट मंथ की बात हो रही है, यहाँ पे 3 डिग्री से 18 डिग्री तक रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, उसे हम डिपिक्ट करते हैं डी से, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ का, वो यहाँ पे -3 डिग्री से कम होता है। तो ये -3 था, यहाँ पे 3 लिख दिया, ये -3 था, तो यहाँ पे -3 से कम होता है, -3 बिलो। फिर अगला होता है हमारे यहाँ पे ई, ये होता है सिर्फ कोल्ड क्लाइमेट। और यहाँ पे जो आपको मतलब जो ज़्यादातर मंथ्स होते हैं हमारे, कि हर एक मंथ में जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो हमारा 10 डिग्री से कम रहता है। मतलब हमेशा यहाँ पे जो 10 डिग्री से कम ही टेम्परेचर रहेगा, मतलब एक मंथ का जो यहाँ पे मीन निकलते हैं नॉर्मली। फिर अगला हमारे यहाँ पे एच। एच होता है हाईलैंड्स के लिए, मतलब जहाँ पे भी हाइट ज़्यादा होगी वो हो जाएंगे हमारे एच के अंदर आएंगे। तो ये थे हमारे यहाँ पे कुछ जो मेजर कीवर्ड्स थे। फिर अगर हम यहाँ पे बाकी जो कीवर्ड्स हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पे हमारा होता है एफ। एफ होता है यहाँ पे नो ड्राई सीजन, मतलब यहाँ पे जहाँ भी बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो वो हो जाता है यहाँ पे नो ड्राई सीजन। फिर होता है हमारे यहाँ पे एम, ये स्मॉल एम है, ये होता है हमारे यहाँ पे मानसून क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट। फिर अगला होता है हमारे यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू, ये होता है हमारे यहाँ पे विंटर ड्राई सीजन, मतलब ठंडियों के टाइम पे बारिश यहाँ पे नहीं होती, वो होता है यहाँ पे विंटर ड्राई। फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पे स्मॉल एस, ये होता है समर ड्राई। अभी ऊपर था डब्ल्यू विंटर ड्राई, ये यहाँ पे समर ड्राई, मतलब जो हमारे क्या कहते हैं समर सीजन होता है उस टाइम यहाँ पे बारिश नहीं होती। फिर होता है हमारे यहाँ पे एक ईटी। ईटी स्पेशली होता है जो हमारे तुंद्रा रीजन होते हैं, मतलब जहाँ पे जो हाफ ऑफ द टाइम पे क्या होता है बर्फ से यहाँ पे जहाँ बर्फ पे घिरे होते हैं, और बाकी टाइम यहाँ पे क्या मतलब जो भी होता है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, तो उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे तुंद्रा रीजन, तो वो ईटी से यहाँ पे डिनोट होते हैं। फिर बाकी यहाँ पे और ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो फिर होते हैं हमारे यहाँ पे बी एस, ये होता है हमारे यहाँ पे सेमी एरिड, मतलब जैसे हमारे राजस्थान का बहुत सारा पार्ट हो गया वो आता है इसके अंदर, तो वो यहाँ पे बी एस। फिर होता है हमारे यहाँ पे बी डब्ल्यू, ये होते हैं पूरी तरीके से डेजर्ट, जो डेजर्ट या फिर एकदम एरिड होते हैं। फिर होता है हमारा स्मॉल एच, ये होता है यहाँ पे लो लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड। फिर होता है एक हमारे यहाँ पे के, इस तरफ लिख देता हूँ, के होता है यहाँ पे नॉर्मली मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड। और फिर हमारा एक होता है यहाँ पे ई एफ, और ई एफ होता है हमारा आइस कैप्स। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे मेजर जितने भी यहाँ पे कोड्स होते हैं ए बी सी। तो ये सारे हमें मतलब आपको अच्छे देख लेने कि जैसे ए कहाँ पे मिलेगा, मेन लो जो ट्रॉपिकल एरिया वहीं मिलेगा। अब आपसे मान लो अगर जैसे यहाँ पे कोई भी जैसे अगर यहाँ पे मैप दे रखा है, तो यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली बात करूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो सबसे पहले हमारा जो ये ऊपर वाला पूरा रीजन है ये आता है हमारे यहाँ पे ई पे, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट मान लो ये वाला रीजन है ये आता है हमारे यहाँ पे ई में। तो थोड़ा मार्कर बड़ा कर लेता हूँ, तो ये आता है हमारे यहाँ पे ई में। तो अब ई में क्या है, ई में आप देख सकते हो कोल्ड क्लाइमेट, तो यहाँ पे मेनली क्या है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे मेन क्लाइमेट। फिर उसके बाद यहाँ पे जो थोड़ा पार्ट है ये वाला पार्ट, ये आता है हमारे यहाँ पे ईटी में। अब ईटी क्या था, ईटी था हमारे यहाँ पे तुंद्रा, तो ये हमारा रीजन आता है यहाँ पे तुंद्रा में। फिर अगर हम जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट का जो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट आता है ये आता है हमारा डी एफ सी में। तो डी क्या हो गया, यहाँ पे कोल्ड स्नो फॉरेस्ट हो गए, यहाँ पे जो क्या होता है एवरेज टेम्परेचर है वो 3 डिग्री से कम रहता है, मतलब जो हमारे यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हो गया एफ। एफ क्या था, एफ था हमारा नो ड्राई, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे नो ड्राई। और यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे ये सी के बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, पर यहाँ पे मेनली क्या है डी एफ। अगर आपसे आपसे डी एफ भी दिया जाए तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला हमारे यहाँ पे अगर हम देखें जो राजस्थान के यहाँ पे एकदम एरिड डेजर्टेड एरिया है,
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी डब्ल्यू। बी डब्ल्यू क्या था यहाँ पे, बी डब्ल्यू था हमारा जो यहाँ पे एक तरीके से हमारे आते हैं डेजर्टेड एरियाज, टोटल कंप्लीटली डेजर्टेड एरियाज। फिर एच क्या है, एच है यहाँ पे हमारा लो लैटिट्यूड। और फिर डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू यहाँ पे विंटर ड्राई, कि विंटर में बारिश नहीं होती। फिर उसका जो बाकी सेमी एरिड रीजन है वो किस में आ जाता है, वो आ जाता है हमारा बी एस एच डब्ल्यू में, बी एस एच डब्ल्यू। अब बी एस क्या था, बी एस था यहाँ पे सेमी एरिड। और जो ये भी दे रखा है ये बीच बीच में, ये भी यहाँ पे सेमी एरिड ही है, ये भी आता है बी एस एच डब्ल्यू में। फिर यहाँ पे जो ऊपर वाला बाकी मेनली रीजन है, ये रीजन आता है हमारे यहाँ पे सी डब्ल्यू जी में। तो सी क्या हो गया, ये हो गया हमारे वार्म टेम्परेट्स, क्योंकि हमारे जो रीजन है ये आता है टेम्परेट में। डब्ल्यू के विंटर ड्राई, क्योंकि यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न हेमस्फेयर मतलब जो नॉर्दर्न इंडिया, यहाँ पे विंटर में बहुत ही ना के बराबर बारिश होती है, सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होती है। तो ये हो गया यहाँ पे सी डब्ल्यू जी। फिर जो हमारे नीचे वाला पार्ट है, इसमें भी यहाँ पे दो अलग अलग में आते हैं, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये आते हैं हमारे यहाँ पे ए एम डब्ल्यू में, ए एम डब्ल्यू। ए क्या होगा, ये क्योंकि ये वाला पार्ट आता है हमारे ट्रॉपिकल्स में, तो ये आ गया यहाँ पे ट्रॉपिकल्स। और फिर यहाँ पे एम, बाकी क्या हो गया यहाँ पे एम और डब्ल्यू। तो एम क्या था, एम था यहाँ पे मानसून क्लाइमेट रहता है। और डब्ल्यू क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया यहाँ पे विंटर ड्राई, क्योंकि विंटर में यहाँ पे बारिश कम होती है। तो ये हो गया ए एम डब्ल्यू। फिर हमारा जो क्या बोलते हैं यहाँ पे ईस्टर्न वाला होता है, क्या बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, ये जो मेनली टेम्परेचर होता है ये होता है हमारा ए एस, क्योंकि एक तो ट्रॉपिकल और समर ड्राई। और जो बाकी यहाँ पे जो बीच वाला एरिया बचा ये होता है यहाँ पे ए डब्ल्यू। और यहाँ भी जो नीचे वाला पार्ट है ये ए डब्ल्यू में माना जाता है। और जो ज़्यादातर पार्ट होता है वो आता है यहाँ पे सी डब्ल्यू जी में, जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे ए डब्ल्यू क्या हो गया, ए हो गया यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल, और डब्ल्यू क्या हो गया यहाँ पे विंटर ड्राई। तो इस तरीके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अलग अलग लोकेशन पे दे दी जाए। मान लो आपसे पूछा जाए कि कोई भी एक सिटी ले लो, कि जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर में क्या वैद वो रहता है यहाँ पे हमारा कोई पेनिनोलॉजी। हैदराबाद है, हैदराबाद में क्या कोई पेनिनोलॉजी रहती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर सिंपली आपसे ये पूछ सकते हैं जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पे क्या एनोलॉजी रहेगी। तो ये चीज़ हमें अच्छे से यहाँ पे देख लेना है। और ये इंडिया का मैप का जितने भी यहाँ पे एरिया है ये तो हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर कर लेना है। फिर यहाँ पे हम कुछ और यहाँ पे इसी से रिलेटेड है जो कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, मतलब जो है हमारे यहाँ पे वार्मेस्ट मंथ होता है, मतलब जहाँ पे हमारा टेम्परेचर 30, मतलब इंडिया में तो 45 डिग्री पहुंच जाता है नॉर्मली। तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर मान लो जो हमारे 30 दिन है, उस 30 दिन का जो यहाँ पे मीन टेम्परेचर निकलेगा वो हो जाएगा। तो मान लो जैसे 30 दिन का मीन टेम्परेचर हमारा आ गया यहाँ पे 40, ये सिर्फ वार्मेस्ट होगा। मान लो जैसे हमारा मई जून हो गया उसका। फिर होता है हमारे यहाँ पे कोल्डेस्ट। तो कोल्डेस्ट मोस्ट प्रॉब्ली हमारे यहाँ पे दिसंबर जनवरी होता है। तब उसका जो मीन टेम्परेचर होता है, मान लो जो हमारा क्या बोलते हैं, जैसे नॉर्मली जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं यहाँ पे, तो दिल्ली में यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा जो मीन टेम्परेचर वो कितना होता है, हम मान लेते हैं यहाँ पे 10 डिग्री के आसपास है मीन टेम्परेचर। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हो गया यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे ये क्या, ये हमारा एनुअल चेंज है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। अभी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो सिंपली हमारा एक तो होता है लैटिट्यूड। सबसे पहला होता है यहाँ पे लैटिट्यूड। अब जैसे ये हो गया हमारा इक्वेटर। अब इक्वेटर से हम जितना ज़्यादा जाएंगे नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की तरफ, उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे एल्टीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे मेनली क्या होता है, जहाँ जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता रहेगा वैसे वैसे टेम्परेचर यहाँ पे कम होता रहेगा। फिर अगला है हमारे यहाँ पे कि ओशन से हम कितनी दूर है, ओशन से कितनी दूर है, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्टिनेंट के कितना बीच में है। जैसे अगर मान लो हमारा ये एक पूरा कॉन्टिनेंट है, तो अगर हम इस मतलब एकदम बाउंड्री पे रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कम होगा। मतलब कि जैसे मान लो जो मोस्ट वेदर मतलब जो भी यहाँ पे वार्म कंडीशंस भी होंगी उसमें भी यहाँ पे 35 डिग्री तक जाएगा। और जो एकदम यहाँ पे कोल्डेस्ट भी होगा उसमें भी ऑलमोस्ट 20-25 डिग्री तक जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 15 डिग्री का यहाँ पे क्या हो रहा है, एनुअल रेंज आ रही है। तो और मान लो अगर हम जब अंदर होंगे एकदम बीचों बीच में होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो वार्मेस्ट टेम्परेचर है वो 45 चला जाएगा। और जो यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर है वो 5 डिग्री तक जा सकता है। तो ये क्या है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि हम ओशन से कितनी दूर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो हमारा वाटर है वो बहुत कम यहाँ पे हीट ट्रैप करता है, जो उसका एवरेज टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है। और अगर यहाँ पे देखिए जो सेंटर में होता है कॉन्टिनेंटेलिटी की वजह से, तो यहाँ पे इसे कहते हैं कि कॉन्टिनेंटेलिटी कहते हैं इस पूरे यहाँ पे फीचर को। उस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा मान लो सनराइज होंगी यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी तो हीट ज़्यादा होगी। और फिर रात में क्या होगा, हम रेडिएट भी ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे ठंडा टेम्परेचर हो जाता है। फिर अगर हम आते हैं वहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से, तो सबसे पहले जो कोलालमपुर है, कोलालमपुर कहाँ पे, ये हमारे इंडोनेशिया में है। तो कोलालमपुर मेनली, नहीं कोलालमपुर यहाँ पे मलेशिया की कैपिटल है, इंडोनेशिया बोल दिया मैंने। कोलालमपुर हमारे मलेशिया की यहाँ पे कैपिटल है।
तो यहाँ पे जो आप सबसे पहले समझ सकते हो मलेशिया का हमारे इक्वेटर के बहुत ही पास में, तो यहाँ पे एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होगा। फिर दूसरा मलेशिया क्या, मलेशिया एक आइलैंड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, अगर आइलैंड है तो हमारे जो बीच वाला एरिया होगा वो भी हमारा क्या ओशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा नहीं। फिर अगला हमारे यहाँ पे न्यू दिल्ली। अब अगर हम बात करें न्यू जैसे पूरे इसमें, तो न्यू दिल्ली हमारा ऑलमोस्ट जो क्या था 25 टू, मतलब ऐसे मान लो हम 28-29 डिग्री पे लेके चलते हैं कि आ रहा है। तो और बाकी फिर देखिए शंघाई, शंघाई और क्या, शंघाई और ज़्यादा नॉर्थ में है क्या, अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर यहाँ पे मान के चलते हैं कि 45 डिग्री पे है। फिर अगला हमारे यहाँ पे उलान बतर, उलान बतर यहाँ पे हमारे मंगोलिया की कैपिटल है, मंगोलिया की कैपिटल, और ये हमारी ऑलमोस्ट मान लो 47-48 डिग्री के आसपास है, 47-48 डिग्री के आसपास। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे चीज़ें। और शंघाई फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट हम जब यहाँ पे अगर देखें तो शंघाई यहाँ पे मान लो 35 के आसपास होगी शायद। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे मेन चीज़ें। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पे टेम्परेचर किस में सबसे ज़्यादा रेंज होगी, तो अगर हम यहाँ पे मेनली बताएं उलान बतार के बारे में, तो उलान बतार में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे लू चलती है, तो इस जगह पे भी यहाँ पे लू चलती है, इस यहाँ पे एरिया में। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो यहाँ पे पीक हमारे विंटर्स होते हैं उसमें क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में बहुत ज़्यादा चला जाएगा, -10 -20 बहुत इजीली चला जाएगा। और जो पीक विंटर्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, हमारा 40 डिग्री 35 डिग्री यहाँ पे बहुत इजीली चला जाता है, 40 डिग्री 35 डिग्री। तो यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है वो ऑलमोस्ट 40 45 50 डिग्री आप मान सकते हो, इतने यहाँ पे चेंज आ जाता है। फिर यहाँ पे सिमिलरली शंघाई में क्या होता है, शंघाई में इससे कम टेम्परेचर डिफरेंस होता है। एक तो शंघाई यहाँ पे क्या है, ये उलान बतर गया, उलान बतर एक तो जैसे हमारा मंगोलिया लैंडलॉक कंट्री है, तो जो ये कॉन्टिनेंटैलिटी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करेगी, क्योंकि एकदम ही बीचों बीच है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर तरफ सिर्फ यहाँ पे पूरी तरीके से हमारा कॉन्टिनेंट ही है। तो इसी वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अभी हमने देखा भी था दिल्ली का क्या है, दिल्ली का ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास हम मान के चलते हैं, शंघाई का भी कुछ ऑलमोस्ट इतना ही होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उलान बतर, उलान बतर के हमारे मंगोलिया की कैपिटल है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेशन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में कहाँ पे होती है, तो वो होते हैं हमारे मानसून राम में, मानसून राम में। और ये कहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं शिलोंग के पास में है, मेघालय, मतलब शिलोंग के पास में मेघालय में, मेघालय। फिर अगर हम बात करें तो जो मेजर बारिश होती है वो कहाँ होती है, एक तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में हो गई और हो गई यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कौन कौन सी सिटीज़ कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो हैदराबाद तो यहाँ पे हमारे जो हमारा मोस्ट ड्राइस्ट रीजन होता है, मतलब जो हमारा ड्राइस्ट रीजन होता है यहाँ पे पेनिनसुला का, उसमें एग्जिस्ट करती है, तो ये होगा नहीं। फिर बेंगलुरु हमारे वेस्टर्न घाट्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, दिल्ली हमारे एकदम बीच में आता है। और रायपुर भी हमारे कहाँ क्या हालत है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत मतलब ऐसी जगह पे आता है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। फिर अगर हम देखें सबसे क्लोजेस्ट कौन सा, सबसे क्लोजेस्ट हमारा यहाँ पे बैंगलोर, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बैंगलोर में जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 980 क्या कहते हैं सेंटीमीटर के आसपास पहुँच जाती है। और दिल्ली की यहाँ पे थोड़ी सी कम रहती है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 700 सेंटीमीटर तक कह सकते हो। पर यहाँ पे क्या होता है बैंगलोर में, जो क्या कहते हैं वो जो हमारे क्या कहते हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट से उस वजह से यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोन। तो साइक्लोन सबसे पहले यहाँ पे दो तरीके के सबसे पहले साइक्लोन होते हैं। एक होता है सबसे पहले हमारा होता है ट्रॉपिकल, और दूसरा होता है हमारा टेम्परेट। अभी सिंपली जो यहाँ पे ट्रॉपिकल और टेम्परेट है ये आपके लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी अर्थ होती है उसके बीच में होता है इक्वेटर, फिर ऊपर होता है यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सिमिलरली यहाँ पे इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ में क्या होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो इनके बीच में एरिया जो आता है उसमें यहाँ पे जो भी साइक्लोन डेवलप होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये थोड़ा सा मतलब 23 की वजह 25 या 28 तक भी यहाँ पे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोलते हैं। फिर उसके आगे जो ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हो आप 66 तक जो होते हैं, फिर यहाँ से इस जगह पे आ जाते हैं यहाँ पे 66.7 डिग्री यहाँ पे। तो यहाँ पे यहाँ तक जो होते हैं वो होते हैं क्या, वो होते हैं हमारे यहाँ पे ये 5 डिग्री होते हैं यहाँ पे जो हमारे आते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। तो सिमिलरली नॉर्थ में भी और साउथ में भी यहाँ पे इस एरिया में आते हैं हमारे टेम्परेट साइक्लोन्स। तो अब यहाँ पे हम जो मेन चीज़ है वो हम यहाँ पे बात करते हैं कि साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मेशन के लिए जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सबसे पहली होती है हमारी सी का जो सरफेस, सरफेस का यहाँ पे मान लो हमारा जो टेम्परेचर होता है, सी सरफेस का जो टेम्परेचर होता है, तो वो टेम्परेचर हमारा होना चाहिए 27 डिग्री से ज़्यादा,
मतलब 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पे कोई भी साइक्लोन नहीं आएगा। इसी वजह से जो हमारे साइक्लोन आपने देखा होगा, अभी भी कोई भी पोलर रीजन होता है वहाँ पे साइक्लोन नहीं आते। सिमिलरली जो यहाँ पे हमारे जो टेम्परेट एरिया है उसमें भी जो साइक्लोन है बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू जो हमारे एकदम सेंटर में है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे पहला रीजन। फिर हमारे यहाँ पे दूसरा रीजन है, वो है हमारे यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे क्या हालत है, जो विंड है, जैसे यहाँ पे अब हो क्या रहा है, मान लो जैसे नीचे हो गया हमारे यहाँ पे, पहले था यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारे जो सरफेस है मतलब सी सरफेस है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब जब विंड यहाँ से मूव हो रही है तो क्या होगा, विंड जब यहाँ पे सरफेस से टच होगी तो क्या हो जाएगा, ये भी वार्म हो जाएगी। जब वार्म होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट होगा तो वार्म विंड ऊपर जाएगी और कोल्ड विंड क्या आएगी, नीचे आएगी। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये कर रहा है एक तो डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस। अब जब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, जो एयर है ये जब मूव हो रही होगी तो यहाँ पे हमारा कोरियोलिस फोर्स भी एक्ट करेगा। कोरियोलिस फोर्स जब एक्ट करेगा, जो हमारी अर्थ यहाँ पे क्या बोलते हैं रोटेट करती है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज विंड मूव करती है। एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन होते हैं वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इस तरीके से, और हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं हमारे इस तरीके से। तो ये हो जाते हैं हमारे जो कोरियोलिस फोर्स का क्या है एक्शन है वो। फिर उसके बाद हमारे जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे यहाँ पे लो प्रेशर एरिया। तीसरा है हमारे यहाँ पे लो प्रेशर एरिया। अब लो प्रेशर एरिया मतलब कि जैसे हो गया हमारे इस जगह पे क्या बोलते हैं, लो प्रेशर एरिया वहाँ पे क्रिएट होता है जहाँ पे हमारी क्या होती है, वार्म विंड। अब जहाँ पे भी मतलब सब सिंपली यहाँ पे हमें वार्म विंड चाहिए होगी तभी यहाँ पे ये क्या बोलते हैं फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे कोल्ड विंड होगी तो फॉर्मेशन नहीं होगा। जब यहाँ पे हमारा टेम्परेचर राइज होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगा हमारा लो प्रेशर एरिया। जब और होता क्या, लो प्रेशर एरिया से जो विंड है, विंड लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। तो ये एक तो हमारी ये रिक्वायरमेंट होगी इसकी, लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की तरफ जो हमारी विंड की क्या बोलते हैं मूवमेंट है ये। फिर अगला हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, जो भी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस भी करा था, वो यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी। फिर हम यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करते हैं, तो वो है यहाँ पे कि जो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स है, उससे यहाँ पे हमारी एक और चीज होती है कि जो हमारा बीच का एकदम होता है हमारा इक्वेटर। अब इस पे जो कोरियोलिस फोर्स है वो ऑलमोस्ट इक्वली बिहेव करते हैं। मतलब जो हमारे मान लो इस जगह पे होगा, उसमें जो हमारा एक्शन हो रहा होगा और जो यहाँ पे नीचे एक्शन हो रहा होगा वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो जो हमारे क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो यहाँ पे एरिया होता है, यहाँ पे कोई भी साइक्लोन फॉर्म नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कोई भी साइक्लोन फॉर्म नहीं होता है। तो इसी हम जो ये पूरा एरिया बन जाता है यहाँ पे, इस एरिया को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पे डोल ड्रम। डोल ड्रम। तो इससे भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये सारी चीजें थी यहाँ पे जो हमारे क्या बोलते हैं साइक्लोन्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। फिर अब यहाँ पे साइक्लोन के अलग अलग मान लो स्टेजेस होते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले सबसे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, स्टार्ट होता है इवेपोरेशन से। कि यहाँ पे क्या बोलते हैं हाई हीट होगी, हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे इवेपोरेशन फॉर्म होगा। इवेपोरेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड फॉर्म होंगे। फिर पहला तो ये स्टेज हो गया। फिर दूसरे स्टेज में क्या होगा कि यहाँ पे जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगी। कि जैसे अब यहाँ पे हमारे क्लाउड फॉर्म हो चुके हैं तो क्या हो रहा है, अब ये क्लाउड यहाँ पे एक तरीके से लेटेंट हीट यहाँ पे क्या बोलते हैं बाहर देंगे। तो इस वजह से जो बाहर का टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो मूवमेंट और तेज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जब क्या बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे क्या एक्ट करेगी, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगी। तो यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या हमारी कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगी। फिर तो ये हो गई हमारी तीन चीज़ें मेन। अब जब कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगी तो जो जो यहाँ पे बीच वाला एरिया होता है, जो यहाँ पे मार्क हो रखा है, इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में हमारा लो प्रेशर डेवलप होगा। इस एरिया में हमारा लो प्रेशर डेवलप होगा। और जो बाकी हमारे सराउंडिंग एरिया है वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा हाई प्रेशर। वहाँ होगा हाई प्रेशर। इसी वजह से जो हम क्या होता है हमारे एकदम सेंटर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आई भी कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। तो ये क्वेश्चन आ रखा है, इसे हम कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और जब भी मतलब जो भी यहाँ पे एरिया होता है यहाँ पे बीचों बीच, वहाँ पे बारिश नहीं होती। ये एकदम मतलब एक तरीके का हमारा काम एरिया होता है, एकदम काम। यहाँ पे ना बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा विंड स्पीड होती है। पर जो बाकी हमारा सराउंडिंग एरिया साइक्लोन का,
वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है और वहाँ पे विंड भी ज़्यादा चलती है। तो ये पूरा यहाँ पे ये पूरा सिनेरियो था। तो हम और फिर अगर हम देखें जो यहाँ पे दूसरा ये पूरा हमारा क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उसका फॉर्मेशन था। फिर अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है, उसका भी यहाँ पे फॉर्मेशन पे थोड़ी सी जहाँ पे चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस आते हैं। जैसे हमारे ये सबसे पहले यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है वो आता है अपनी कि यहाँ पे पोलर विंड्स, मतलब जो हमारी पोलर विंड्स है वो हमारी क्या होती है, जहाँ पे ट्रॉपिकल विंड्स होती है उनसे टकराती हैं। ट्रॉपिकल विंड्स, अब यहाँ पे पोलर विंड क्या होगी, पोलर विंड होगी कोल्ड, और ट्रॉपिकल विंड्स क्या होगी, ये होगी यहाँ पे वार्म। तो जब ये आपस में टकराती है तो ये एक फ्रंट जनरेट करती है। मान लो यहाँ से आ रही है हमारी ट्रॉपिकल विंड, यहाँ से आ रही है हमारी पोलर विंड। अब ये तो वार्म है और ये कोल्ड है, तो होगा क्या यहाँ पे, जब ये आपस में टकराएंगी तो ऑब्वियसली ये जो हमारी वार्म विंड है ये जाएगी ऊपर की तरफ, ये जाएगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बीच में क्या डेवलप हो रहा है, यहाँ पे एक बीच में फ्रंट डेवलप हो रहा है, इसे हम यहाँ पे कहते हैं फ्रंट। तो जब ये फ्रंट डेवलप हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो वेदर की इंस्टेबिलिटी आ रही है, और जो क्या कहते हैं हमारी मूवमेंट है वो शुरू हो रही है। जैसे ट्रॉपिकल में क्या हो रहा था, सेमी एयर यहाँ पे जब यहाँ पे वार्म वाटर से टकरा रही थी वो ऊपर मतलब वार्म होके ऊपर जा रही थी। पर यहाँ पे तो अलग अलग यहाँ पे जो हमारी विंड्स है ये टकराती हैं। तो यहाँ पे और बाकी जो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर होता है, कि यहाँ पे फिर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आती है। पर यहाँ पे ये मेन चीज़ थी कि ये फ्रंट जनरेट करते हैं जब यहाँ पे हमारी दो अलग अलग तरीके की विंड यहाँ पे आके टकराती है। तो यहाँ पे ये था हमारा क्या, टेम्परेट साइक्लोन। फिर अब हम देखते हैं जो अलग अलग जगह पे हम अलग अलग तरीके के नामों से जानते हैं साइक्लोन को। तो अगर हम इंडियन ओशन में आते हैं तो इंडियन ओशन में हमारा जो पूरा साइक्ल क्या होता है साइक्लोन है, उसे हम साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं, जो हमारा इंडियन ओशन है। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि कौन सी जगह पे कब आते हैं। जैसे हम देख सकते हैं अप्रैल टू दिसंबर यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली। तो पहले सिर्फ हमारे बे ऑफ बंगाल में ही आते थे, पर अब रिसेंटली यहाँ पे अरेबियन सी में भी आने लग गए ड्यू टू यहाँ पे जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उस वजह से। फिर अगर हम देखें जो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं जापान और यहाँ पे एकदम ईस्टर्न एशिया है, उस पूरे एरिया में हम बोलते हैं यहाँ पे किस नाम से, टाइफून के नाम से। तो यहाँ पे टाइफून, और जापान में अगर जापानीज में बात करें तो वहाँ पे वो होता है टाइफू, टाइफू बोलते हैं इसे। फिर अगर हम आते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे हरिकेन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हरिकेन। और जो ऑस्ट्रेलिया वाला पूरा यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे हम बोलते हैं विली विली, विली विली। तो ये कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। और जहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट आते हैं वो हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं, जहाँ पे क्या आते हैं जो हमारा यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, और जो टेम्परेट में आते हैं वो थोड़े कम आते हैं। तो यहाँ पे ये मेन चीज़ें थी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे साइक्लोन्स हैं उनकी नेमिंग कैसे होती है। तो हमारी ये बहुत सारे यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। हम लोग मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे WTO होता है। WTO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी जो यहाँ पे सारी कंट्रीज़ वर्क करती है। तो यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन। तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ हैं। तो इन सभी कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पे प्लान कर रखा है कि यहाँ पे जो साइक्लोन्स आएंगे हमारे पूरे इंडियन ओशन में, तो एक एक करके यहाँ पे सभी कंट्रीज़ नाम रखेंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे रिसेंटली आया था हमारा रेमल, जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में हिट करा था, तो उसका नाम किसने रखा है, ओमान ने। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। उससे पहले आया था यहाँ पे मिचोंग। मिचोंग ये हमारी एकदम मतलब जो हमारे तमिलनाडु और आंध्र वाले रीजन है वहाँ पे हिट करा था। फिर उससे पहले ये हमारे म्यांमार ने नाम रखा है। फिर उससे पहले यहाँ पे मिथिली जो मालदीव ने नाम रखा है। फिर उससे पहले हमून ईरान ने नाम रखा है। फिर इंडिया का जो आखिरी आया था उसका नाम क्या था, तेज। तो यहाँ पे ये जो हमारे नाम है, ये जो नेमिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो अब हम चलते जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे कुछ अलग अलग नाम से और यहाँ पे एरिया दे रखा है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा भी था साइक्लोन कहाँ पे, इंडियन ओशन में यहाँ पे कहते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा क्या ए का हो जाएगा यहाँ पे 4। फिर हरिकेन्स कहाँ पे कहते हैं, हरिकेन्स हम कहते हैं यहाँ पे USA में। तो बी का हो जाएगा 1। फिर टाइफून हम यहाँ कहाँ पे कहते हैं, हमारे जापान या पूरा ईस्ट एशिया हो गया वहाँ पे। तो सी का हो जाएगा 2। और विली विलीज हम कहते हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे भी। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट रीजन ऑफ अ हरिकेन इज नोन एज हरिकेन आई वेयर। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा था। अब हरिकेन साइक्लोन सब एक ही बात है, यहाँ पे उस नाम नाम का फर्क है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पे पूरा साइक्लोन होता है, ये जो बीच वाला एरिया होता है ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे आई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सबसे पहली बात लो टेम्परेचर, नहीं यहाँ पे होता है मतलब लो प्रेशर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा था कि जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर होगा, मान लो जो हमारी विंड हाई होगी, जब हमारी विंड यहाँ पे हाई होगी, तो जो विंड का टेम्परेचर होगा तो वो हाई होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है। तो इसी से हमें क्या समझ में आ गया
कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि लो प्रेशर है। जब लो प्रेशर है तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, टेम्परेचर इज हाईएस्ट एंड प्रेशर इज लोएस्ट, तो ऑब्वियसली यही यहाँ पे करेक्ट है कि हमारा प्रेशर हाईएस्ट, मतलब प्रेशर यहाँ पे लोएस्ट होता है, लो प्रेशर, और जो टेम्परेचर होता है वो हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। फिर अगर हम बाकी देखते हैं, टेम्परेचर इज लोएस्ट एंड प्रेशर इज लोएस्ट, तो ये एकदम यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, बाकी जो है सराउंडिंग है, वहाँ पे बारिश भी हो रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर और कम हो जा रहा है। बाकी दे रखा है स्काई इज क्लियर एंड टेम्परेचर इज लोएस्ट, तो यहाँ पे स्काई क्लियर नहीं होती, पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ही मतलब हल्की सी विंडी होती है, और यहाँ पे क्लाउड्स रहते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आसपास के यहाँ पे सराउंडिंग है उसमें यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं। फिर अगले हमारे यहाँ पे स्काई इज अंडर डेंस क्लाउड कवर एंड प्रेशर इज लोएस्ट, तो यहाँ पे ये सारी चीज यहाँ पे इतनी नहीं है कि प्रेशर इज लोएस्ट तो होता ही है, पर यहाँ पे अंडर डेंस क्लाउड भी नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड ट्रेड विंड्स। तो यहाँ पे क्या था, साइक्लोन तो हमने कवर कर लिया था, अब एंटी साइक्लोन भी क्या होता है, साइक्लोन का ही एक तरीका, मतलब एक तरीके का होता है, पर यहाँ पे एंटी साइक्लोन से क्या है, जो भी चीज़ हमारी साइक्लोन में मतलब मेन जो बेसिक चीज़ें थी वो उल्टी हो रही है। यहाँ पे जैसे हमारा लो प्रेशर होता है एकदम बीच में, यहाँ पे क्या था साइक्लोन में लो प्रेशर, तो अब एंटी साइक्लोन में क्या होगा, एंटी साइक्लोन में यहाँ पे होगा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे लो। फिर क्या होगा, फिर अब यहाँ पे एक चीज कि जो हमारा साइक्लोन था वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न में था यहाँ पे एंटी, और नीचे था यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो जो हमारा एंटी साइक्लोन है वो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ पे कुछ मेन चीजें जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द विंड डायरेक्शन, तो यहाँ पे मतलब पहले स्टेटमेंट हमारा, द विंड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज इन द साइक्लोन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हमें पता है जो हमारा साइक्लोन है उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारे स्टेटमेंट वन यहाँ पे गलत हो गया। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे डायरेक्टली दो यहाँ पे ऑप्शंस कट हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 4 और 4 है, मतलब 2 जो हमारा ऑप्शन है ये ऑब्वियसली यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, द प्लेनेटरी विंड दैट ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट नहीं होती, जो हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट टू यहाँ पे साउथ वेस्ट होती है, मतलब इस तरीके से मूव होती है। अगर यहाँ पे हम क्या हालते हैं, यहाँ पे अब हम इमेज के थ्रू देखें, तो यहाँ पे मेजर क्या है, जो हमारी देखो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये अगर यहाँ पे जाएंगी तो यहाँ अगर मूवमेंट होगी तो इस तरीके से होगी, और यहाँ पे इस तरीके से होगी। फिर अगर हम यहाँ पे देखिए वेस्टर्लीज के बारे में, नहीं ये हमारी जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो ये वाली है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से कहाँ जा रही है, साउथ वेस्ट की तरफ। फिर अगर वेस्टर्लीज देखे तो ये वेस्ट के मतलब साउथ वेस्ट से कहाँ जा रही है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में। और ऊपर के हमारी पोलर ईस्टर्लीज। तो इसी तरीके से हमारी कुछ मेजर विंड्स हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट थे तो वैसे ही रॉन्ग था। फिर हमारा 3 4 और 4, तो यहाँ पे ये भी हमें पता चल गया, जो 4 है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो 4 देखते हैं, बोथ वेस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाइज। तो यहाँ पे क्या देखा, जो वेस्टर्लीज है वो और जो ट्रेड विंड्स है वो सब ट्रॉपिकल हाई, मतलब जो हमारा ये वाला रीजन है ये इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल, और सब ट्रॉपिकल हाई है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या है, जो हमारा क्या कहते हैं प्रेशर है वो यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव कर रही है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर इसे हम कहते हैं यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई। फिर हमारा जो अगला स्टेटमेंट है वो है हमारा यहाँ पे, तो ये मतलब ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट ही है। फिर अगला स्टेटमेंट हमारा, द विंड डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज इन द एंटी साइक्लोन ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर। तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो हमारा साइक्लोन था उसकी क्लॉकवाइज थी, और एंटी साइक्लोन की एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 और 4। तो हम यहाँ पे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारे पास दो स्टेटमेंट दे रखी है, द इंडियन ओशन सुनामी ऑफ 2004 अकर्ड अलोंग अ सबडक्शन जोन अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे ये हो गया हमारा इंडिया, यहाँ पे श्रीलंका, फिर अगर यहाँ पे अंडमान, तो उसके मतलब इस जगह पे आता है हमारा जो इंडोनेशिया, उसके यहाँ पे आइलैंड्स आते हैं यहाँ पे। तो इन्हीं आइलैंड के पास में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एपी सेंटर। एपी सेंटर जो यहाँ पे 2004 यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक आया था उसका। तो अब यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे हमारी जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, और जो हमारी यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, उनके बीच में यहाँ पे क्या हुआ था, जो हमारी इंडियन प्लेट है वो नीचे चली गई थी, मतलब यहाँ पे सबडक्शन ऑफ इंडियन प्लेट हुआ था यूरेशियन प्लेट के अंदर। और यूरेशियन प्लेट का भी यहाँ पे मेजर, यहाँ पे जो हम एक तरीके से हम नाम दे रखा है म्यांमार प्लेट, यूरेशियन प्लेट का एक पार्ट है, उसके अंदर चली गई थी कौन सी, हमारी इंडियन प्लेट। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सबडक्शन जोन क्रिएट हुआ। तो सबडक्शन जोन सिंपली होता है
कि एक प्लेट हमारी नीचे चली जा रही है और यहाँ पे ये प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, एक प्लेट नीचे चली गई। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे सबडक्शन ज़ोन बनता है। अब यहाँ पे जब ये बनेगा, तो बीच में गैप आता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी जो यहाँ पे मान लो पहले सी लेवल ये था, तब जो पानी है वो नीचे चला गया। इस वजह से जैसे हमारे यहाँ पे मान लो ये हो गया यहाँ पे हमारी बीच, तो यहाँ पे पानी क्या हो गया, लो हो गया। अब फिर जब यहाँ पे ये पूरी मूवमेंट कंप्लीट हुई, तो पानी वापस बाहर आया। इस वजह से क्या आई थी, यहाँ पे सुनामी आई थी, क्योंकि पानी के जो लेवल था वो बढ़ गया था। यहाँ पे क्या आ गई थी, यहाँ पे सुनामी आ गई थी। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। फिर अगला यहाँ पे स्टेटमेंट है, अलोंग द सुमत्रा कोस्ट द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कन्वर्जेस बिलो द यूरेशियन प्लेट। तो अगर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारा क्या बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये वाली है, और ये पूरी हमारी यहाँ पे यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ पे जो ये दोनों प्लेट्स हैं ये भी आपस में टकरा रही है, और जो इंडो क्या बोलते हैं हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये नीचे जा रही है। तो ये यहाँ पे एकदम क्या बोलते हैं स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पर जो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं सुनामी आई थी, वो हमारे यहाँ पे इंडो प्लेट और यूरेशियन प्लेट की वजह से आई थी, यहाँ पे सुमत्रा प्लेट की वजह से नहीं आई थी। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमारी चार स्टेटमेंट है। पहले यहाँ पे इट ओरिजिनेट्स एंड डेवलप्स ओवर वार्म ओशनिक सर्फेस, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। हमें यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए होता है, फिर उससे ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये क्या यहाँ पे करेक्ट है। फिर अगली हमारे यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कोरिलिस फोर्स इज नेसेसरी फॉर इट, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि अगर कोरिलिस फोर्स नहीं होगी तो यहाँ पे विंड की मूवमेंट जहाँ पे एंटी साइक्लोनिक और साइक्लोनिक वाइज वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होती है, तो वो भी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे कोरिलिस फोर्स भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हमारे यहाँ पे इट अकर्स इन मिडिल लैटिट्यूडनल रीजन। तो अब यहाँ पे मिडिल लैटिट्यूडनल रीजन क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे जो 23 डिग्री नॉर्थ से लेके होते हैं 23.5 से लेके 66.5 डिग्री तक। ये होते हैं हमारे क्या, जो हमारे मिडल रीजन आते हैं। सिमिलरली हमारे 23 डिग्री 5 मिनट साउथ से लेके 66 डिग्री 5 मिनट साउथ तक। तो ये दोनों होते हैं हमारे यहाँ पे क्या, ये आते हैं हमारे यहाँ पे टेम्परेट रीजन्स। और बीच में क्या होता है, बीच में होता है हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल। ये हो गया यहाँ पे ट्रॉपिकल, और ये हो गए क्या होता है टेम्परेट, या फिर हमारे यहाँ पे हो गए जो यहाँ पे दे रखा है मिड लैटिट्यूडनल रीजन्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 और 2 ओनली भी है, मतलब हमें फोर्थ भी ऑप्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो फोर्थ ऑप्शन है इट डेवलप्स आई विथ काम एंड डिसेंडिंग एयर कंडीशन। तो ये भी यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि जो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ द साइक्लोन होता है, मतलब इसे हम क्या कहते हैं आई। तो ये क्या होता है, काम होता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मतलब यहाँ पे प्रेशर होगा लो, लो प्रेशर। और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा यहाँ पे हाई। और फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, डिसेंडिंग एयर कंडीशन होगा। तो भी यहाँ पे हम याद रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, डिसेंडिंग एयर कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन मिडिल लैटिट्यूड रीजन्स द डायurnal वेरिएशन इन वेदर इज ड्यू टू। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस भी किया था मिड लैटिट्यूड रीजन क्या होते हैं, जो हमारे टेम्परेट रीजन्स होते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं अगर ऑप्शन वाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या होता है, रेजिंग एयर कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, जब हमारा कोई सब्सटेंस या कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो उस जगह से जो यहाँ पे हमारी हीट ट्रांसफर होती है, तो वो होती है यहाँ पे क्या, कन्वेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि मिड लैटिट्यूड रीजन में मेनली होता क्या है, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हमारी एक तरफ से हॉट विंड आती है जो हमारी होती है ट्रॉपिकल विंड, दूसरी तरफ से आती है यहाँ पे पोलर विंड, आपस में टकराती है। फिर हमारी क्या होती है, जो हॉट विंड होती है वो ऊपर चली जाती है, और जो कोल्ड पोलर विंड होती है वो नीचे आ जाती है। तो अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो वो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। फिर अब यहाँ पे अगला यहाँ पे देखते हैं जो ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है हमारे यहाँ पे सिंकिंग एयर कंडक्शन। तो अब यहाँ पे सिंकिंग एयर कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन सिंपली आपको पता होगा कि ये होता है जब हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़, दो ऑब्जेक्ट जब आपस में यहाँ पे कांटेक्ट में आते हैं, जैसे हमारे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन। तो ये मेनली क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे मान लो अर्थ सरफेस है, जो ऊपर रेज पड़ती है, और यहाँ पे जो मान लो जो भी एयर है वो यहाँ पे क्या होती है, हीट, क्योंकि हमारा सरफेस हीट हो जाता है क्या बोलते हैं इन रेस की वजह से। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, जब हमारे एयर सरफेस से यहाँ पे क्या हो रही है, आप डायरेक्टली टच हो रही है, तो ये भी हमारी जो एयर है, जो लोअर एटमोसफेयर में एयर होती है, ये भी यहाँ पे क्या हीट हो जाती है। तो इस वजह से भी यहाँ पे हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो ये भी हमारे यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो गया। फिर हम यहाँ पे देखते हैं एडवेक्शन क्या होता है। एडवेक्शन होता है हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। तो यहाँ पे जो भी हमारे मतलब सबसे मेन चीज़ बात क्या हो रही है, ट्रांसफर ऑफ हीट की हो रही है। सबसे मेन चीज़ हर जगह यहाँ पे जो भी बात हो रही है, वो हो रही है ट्रांसफर ऑफ हीट की। तो अब यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ हीट है एडवेक्शन में, वो किस वजह से होता है कि हमारे जो क्या बोलते हैं एयर का मूवमेंट है वो होता है हमारा एक तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में,
कि हमारी जो यहाँ पे वार्म है वो ऊपर मूव हो रही है और जो क्या बोलते हैं हमारी यहाँ पे कोल्ड है वो नीचे मूव हो रही है, तो ये होता है एडवेक्शन में, तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवेक्शन। फिर अगर हम देखें रेडिएशन, रेडिएशन सिंपली जो हमारी सोलर क्या बोलते हैं सोलर रेज आती है उस वजह से जो भी यहाँ पे हीट होते हैं उसे हम कहते हैं यहाँ पे रेडिएशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी, एडवेक्शन। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू नॉर्मल लैप्स रेट। तो यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट होता क्या है, ये लैप्स रेट होता है जो हमारे यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड होता है उस एल्टीट्यूड के यहाँ पे चेंज होने पे कितना यहाँ पे क्या टेम्परेचर का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, कितना यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस, मतलब हम जितनी हाइट पे जा रहे हैं उतना यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस जो आ रहा है उस हिसाब से यहाँ पे क्या बनता है लैप्स रेट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मेनली यहाँ पे बात होती है यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की, क्योंकि जहाँ पे हम नॉर्मली यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे माउंटेन्स है वो भी यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में ही आते हैं, तो पूरी यहीं की बात हो रही है। तो ट्रोपोस्फेयर में हर 165 मीटर पे हमारा क्या हो रहा है, 165 मीटर पे यहाँ पे 1 डिग्री कम हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर, मतलब 1 डिग्री का यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है, 1 डिग्री का यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है यहाँ पे टेम्परेचर में। तो ये चीज़ है यहाँ पे मेन। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमारा लैप्स रेट यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यहाँ पे लैप्स रेट हमारा पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर अगर यहाँ पे हमारा लैप्स रेट यहाँ पे जीरो होगा तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और अगर हमें हमारे यहाँ पे लैप्स रेट नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये हो गया यहाँ पे मेन चीज़ जो हमारी लैप्स रेट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगर यहाँ पे थोड़ी सी मतलब जो क्या हालत है अगर हम देखें तो 0 से 11 जो हमारा क्या हालत है नॉर्मली यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर का 0 से 11 किलोमीटर का होता है, उसमें हमारा जो टेम्परेचर हो सकता है वो 6.5 डिग्री के यहाँ पे नॉर्मली चेंज आता है, 6.5 डिग्री का। फिर अगर हम 11 से 20 तक जाते हैं तो वो नॉर्मली आता है हमारा 0 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाता है। फिर अगला हमारे यहाँ पे 20 से अगर हम जाते हैं 32 तक तो ये -1। फिर अगर हम जाते हैं 32 से यहाँ पे 47 तक उसके बाद हो जाता है यहाँ पे -2.8। तो इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में जाते हैं जो हमारे स्टेटमेंट्स है, टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो ये हमने क्या था जो हमारा एटमॉस्फेयर जो हमने पढ़ा था वहाँ पे यहाँ पे डिस्कस करा था कि ट्रोपोस्फेयर में होता क्या कि जो ग्राउंड लेवल है उसमें यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, और जब यहाँ पे ऊपर जाते रहते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो यही हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे अगर बाकी स्टेटमेंट देखते हैं, टेम्परेचर इज लोएस्ट एट ग्राउंड लेवल एंड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन एल्टीट्यूड, तो ये एकदम यहाँ पे गलत है क्योंकि टेम्परेचर नीचे ज़्यादा होता है ऊपर कम। फिर अगला टेम्परेचर रिमेन स्टेबल विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, तो यहाँ पे एकदम गलत है, जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फिर अगला हमारे यहाँ पे टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एंड ग्रेजुअली स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो अगर हम ये सिर्फ ट्रॉपिकल के बारे में यहाँ ट्रोपोस्फेयर की मेनली बात करते हो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है सिंपली हमारा बीच में जाकर टेम्परेचर लो हो जाता है, तो भी यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। तो इस वजह से हमारी जो स्टेटमेंट ए है ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो अब हम यहाँ पे कुछ हमारे एकदम जो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ रखा है कि कुछ यहाँ पे कंट्रीज थी जिन्होंने अपने नाम चेंज करा है पिछले यहाँ पे कुछ सालों में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आया था। तो हमें इसमें से बताने की इसमें से कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से कोई एक ही करेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप पता होगा आपका सीलोन किसका था, सीलोन सीलोन था हमारा श्रीलंका का नाम, श्रीलंका का नाम। और श्रीलंका ने क्या डालती है ये हमारा नाम ऑलमोस्ट यहाँ पे 1972 के आसपास यहाँ पे चेंज करा था, 1972। फिर अगर हम यहाँ पे देखें जिम्बाब्वे का पुराना नाम था यहाँ पे रोडेशिया, जो यहाँ पे ये दे रखा है मलावी के सामने। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, किंगडम ऑफ स्वातिनी ने क्या डालते जो क्या डालते अभी नाम है, उसका पुराना नाम क्या था, उसका पुराना नाम था यहाँ पे स्वाजीलैंड, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे बताऊँ कि बाकी यहाँ पे कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने अपना नाम चेंज करा है, तो उसमें यहाँ पे एक है यहाँ पे पर्शिया, पर्शिया मतलब अब पहले था पर्शिया अब क्या है अब अपना ईरान, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 1935 के आसपास यहाँ पे चेंज करा था। फिर हमारे यहाँ पे बर्मा, म्यांमार यहाँ पे दे नहीं रखा, तो म्यांमार का पहला नाम क्या था, वो था बर्मा, म्यांमार का। फिर उसके बाद हमारे जापान का भी पहले नाम क्या था, पहले नाम था निप्पो, निप्पॉन। पर अभी भी अगर आप जाओगे तो जापान में वो अपने आप को निहॉन बोलते हैं, तो असल में वो निहॉन नाम था, पर क्योंकि वहाँ पे अगर क्या बोलते हैं जापान जापानीज प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यहाँ पे निहॉन था, बाहर के हिसाब से यहाँ पे निप्पॉन था। तो ये था हमारे यहाँ पे जापान का। फिर अभी जैसे आपको पता होगा टर्की ने अपना नाम चेंज करके तुर्की ये कर लिया है, तो सबको पता होगा तो लिख नहीं रहा। फिर यहाँ पे सियाम पहले किसका नाम था, सियाम, सियाम पहले था थाईलैंड का नाम। फिर अगर और यहाँ पे देखें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है अभी यहाँ पे कॉन्गो,
और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो उनका नाम पहले क्या था, पहले था यहाँ पे जायर, जायरलैंड या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जायर, तो ये तीनों नाम यहाँ पे चलते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे देखिए, अभी पहले नाम था यहाँ पे नीदरलैंड्स का, क्या नाम था यहाँ पे, हॉलैंड, हॉलैंड था यहाँ पे नीदरलैंड्स का। फिर अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो दे रखा है नयासा लैंड, ये पहले था मलावी का नाम, ये दे रखा है यहाँ पे, ये मलावी का नाम था। और अगर हम यहाँ पे बोट्स, क्या था बोट्सवाना जो यहाँ पे दे रखा है, इसका नाम पहले क्या था, इसका पहले नाम था यहाँ पे बेशुआ लैंड, बेशुआ लैंड। तो यहाँ पे कुछ हमारी कंट्रीज है जिन्होंने यहाँ पे नाम चेंज करे हैं। तो अभी इससे रिलेटेड यहाँ पे मतलब अगर रैंडमली यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैंने सारे कवर कर दिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, बिम स्टैक के यहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हम देखें यहाँ पे, ये हो गया हमारा इंडिया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया बांग्लादेश, फिर इस जगह पे क्या आ गया, हमारा म्यांमार आ गया। तो ये हमारे मेन है। फिर अगर हम देखें, और म्यांमार के नीचे क्या, म्यांमार के नीचे इस जगह पे आते हैं यहाँ पे थाईलैंड, फिर इंडिया की इधर आ गया यहाँ पे श्रीलंका, फिर ऊपर हो गया यहाँ पे भूटान, और यहाँ पे हो गया नेपाल। तो अब हम देखिए बे ऑफ बंगाल को, ये हमारी जो चार कंट्रीज है, मतलब ये चार कंट्री सराउंड करती है अपनी, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे हो गया म्यांमार, और ये हो गया थाईलैंड। और फिर यहाँ पे नीचे से श्रीलंका का कनेक्शन है, और यहाँ पे नेपाल और भूटान के पास कोई भी यहाँ पे एक तरीके से हमारे कोई भी, क्योंकि लैंडलॉक कंट्रीज है, इनके पास कोई भी क्या कहते हैं कोस्ट नहीं है। तो इनके यहाँ पे हम नॉर्मली जो भी यहाँ पे ट्रेड रूट होता है वो इंडिया के थ्रू ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, मतलब जो बिम्स्टेक क्या कहते हैं हमारा इनिशिएटिव है, इसमें हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला वाज कन्वर्टेड इनटू अ ग्रेट सेंटर ऑफ वल्केनिसिटी। तो जैसे आपको पता होगा, जो हमारा पेनिनसुला का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वो पूरा किस वजह से बना था, यहाँ पे वॉल्केनिक इरेप्शन की वजह से ही बना था। तो जब भी कुछ मतलब जैसे ये क्वेश्चन इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो मैं आपसे मतलब बोलूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन हमें क्या आता है, अगर बिल्कुल नहीं पता हो तो अटेम्प्ट ना करें, आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से लीव कर देना। पर ये वाला जैसे इसका आंसर था यहाँ पे, ये था द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। तो अगर यहाँ पे देखें कि जो हमारे एक तरीके से जो यहाँ पे हम जो ईयर्स है उनको यहाँ पे नापते कैसे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा होता है हमारा ईयन। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बड़े से छोटा बता दूँ, क्योंकि हर जगह यहाँ पे अलग अलग थोड़े ईयर्स आ जाते हैं, कि बिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे बड़ा होता है हमारा ईयन, फिर होता है हमारे यहाँ पे एरा, फिर होता है यहाँ पे पीरियड, फिर होता है यहाँ पे इपॉक, फिर यहाँ पे बीच में सब इपॉक भी आ सकता है, तो वो हर जगह नहीं होता है, यहाँ पे लिख सकते हो आप सब इपॉक। फिर होता है हमारा एज। तो ये होता है हमारे यहाँ पे जो मेजर यहाँ पे एक तरीके से जो हम नापते हैं यहाँ पे ईयर्स को। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैलियोक्लाइमेटिक जियोलॉजिकल इंडिकेटर। तो यहाँ पे पैलियोक्लाइमेटिक का मतलब क्या है, कि जो हमारा प्री हिस्टोरिक, मतलब जो बहुत पुराना क्लाइमेट था, उसके बारे में से इसमें से कौन सी चीज़ यहाँ पे नहीं बताती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि चीज़ें होती क्या क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें वो बता देता हूँ। तो सिंपली आइस शीट और आइस कोर से, जैसे हमारा एंटार्क्टिका हो गया या हमारे आर्कटिक ग्लेशियर्स हो गए, तो उससे हमें क्या पता चल रही है, मतलब बहुत बार हम ये निकाल लेते हैं कि वो कितना पुराना ग्लेशियर होगा, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे पुराना क्लाइमेट कैसा रहा होगा। फिर अगर हम यहाँ पे देखें इवेपोराइट डिपॉजिट्स, तो ये जो हमारे यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, ये होते हैं हमारे यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन एरा के, प्री कैम्ब्रियन एरा के। और ये हमारे इंडिया में मिलते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये इन जगह पे यहाँ पे मिलते हैं इवेपोराइट जो होते हैं हमारे, इवेपोराइट डिपॉजिट्स। फिर अगला हमारा सेडिमेंट्री डिपॉजिट, सिंपली जो हमारी लेक्स और रिवर्स है जो उनके बॉटम में मिलते हैं, उससे हम कहते हैं सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। अगर हम यहाँ पे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स की बात करें, तो इसमें हमारे जैसे एग्जांपल हो जाते हैं, जो हमारा सैंड होता है, फिर यहाँ पे हमारा सिल्ट होता है, फिर यहाँ पे शेल, फिर होते हैं यहाँ पे डोलोमाइट्स। तो ये यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल हो जाते हैं, और यहाँ पे लाइमस्टोन भी होता है, लाइमस्टोन्स। तो ये हमारे यहाँ पे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के यहाँ पे एग्जांपल हो जाते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे लैकुस्त्रीन डिपॉजिट है, ये भी बेसिकली जो हमारी एंशियंट लेक्स होती है, एंशियंट लेक्स, उसमें मिलता है। पर यहाँ पे वो कह रहे हैं यहाँ पे बाद में सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स भी आ जा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो लैकुस्त्रीन डिपॉजिट्स हैं इनकी इतनी वैल्यू नहीं हो पा रही। इस वजह से ये हमारे क्या है, जो जियोलॉजिकल इंडिकेटर है यहाँ पे नहीं बन पाता। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली फॉर्मली नोटिफाइड इट्स इंटेंशन टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो जो आईसीसी है, ये भी अभी यहाँ पे रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इस रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यहाँ पे कवर करवा दे रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले इसका जो यहाँ पे कैपिटल है वो है द हेग में, नीदरलैंड्स।
यहाँ पे नीदरलैंड्स में इसकी कैपिटल है। फिर अभी यहाँ पे देख सकते हो जो भी यहाँ पे हमारी रेड कंट्रीज़ है वो यहाँ पे इसकी सिग्नेटरी नहीं है, मतलब फॉलो नहीं करती। तो हम इंडिया भी है, चाइना, म्यांमार, फिर यहाँ पे नेपाल, भूटान और बाकी आप जो भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे जो हमारी ऑरेंज कंट्रीज़ है ये इन्होंने साइन कर रखा है पर इसको रेक्टिफाई नहीं करा। पहले यहाँ पे क्या होता है, साइन करना होता है कि हम मानते हैं, उसका रेक्टिफाई करना होता है कि हम फॉलो भी करेंगे। तो यहाँ पे यूएसए, यहाँ पे रशिया, ये देख सकते हो। और फिर हमारे यहाँ पे क्या आता है आगे, इथियोपिया। इन लोगों ने यहाँ पे साइन कर रखा है पर रेक्टिफाई नहीं करा है। फिर जो हमारे यहाँ पे ग्रीन कंट्रीज है उन्होंने यहाँ पे साइन कर, यहाँ पे मतलब रेक्टिफाई भी कर रखा है, साइन भी कर रखा है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कनाडा, मैक्सिको और बाकी यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है। और अगर यहाँ पे देखिए कि कौन सी कंट्री ने यहाँ पे छोड़ा है, तो वो है हमारे यहाँ पे फिलीपींस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इक्वेटोरियल रीजन इज करेक्ट। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन जो सबसे पहले यहाँ पे, अगर ये अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, तो इसके ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 डिग्री के आसपास तक या 20 डिग्री के आसपास तक नॉर्मली यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में यहाँ पे कहते हैं। फिर अगर यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखें तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ मेगा थर्मल रीजन। तो जो मेगा थर्मल रीजन है वो भी हम इसी एरिया को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सनलाइट आती है। क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे क्या एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे हमारे पड़ता है इक्वेटर सन से, तो इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है, इसलिए हम यहाँ पे मेगा थर्मल रीजन भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट वन है यहाँ पे करेक्ट है। फिर अगला हमारे यहाँ पे इट इज़ स्क्लेरोफिल रीजन। तो यहाँ पे जो स्क्लेरोफिल रीजन, यहाँ पे जो स्क्लेरोफिल यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे यहाँ पे जो एक तरीके से सारे ब्रॉड लीव्ड यहाँ पे प्लांट्स होते हैं। ये जैसे एक एग्जांपल हो गया यहाँ पे इलेक्स। इलेक्स यहाँ पे एक एग्जांपल होगा और यहाँ पे मिलता है हमारा मेनली मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में। तो यहाँ पे तो नहीं मिलता, तो यह हमारा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे मेनली मिलते क्या, यहाँ पे हमारे मेनली मिलते हैं यहाँ पे एपीफाइटिक एंड पैरासिटिक प्लांट्स। एपीफाइटिक एंड यहाँ पे पैरासिटिक प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे दूसरा, यहाँ तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर हमारे यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ अ रीजन ऑफ हाई डेवलपमेंट। तो अगर हम देखें जो भी हमारे यहाँ पे कंट्रीज इक्वेटर पे, उनमें से यहाँ पे कोई भी कंट्रीज यहाँ पे डेवलप नहीं है। अगर जैसे हम यहाँ पे देखें मालदीव्स, मालदीव्स डेवलप नहीं है। फिर अगर हम देखें इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। फिर बाकी अफ्रीका में जो भी कंट्रीज है तो ये इतना ज़्यादा यहाँ पे डेवलप नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो स्टेटमेंट थ्री है ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। इट इज़ अ रीजन ऑफ हाई डेवलपमेंट। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, तो फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे इट इज़ अ रीजन ऑफ एरियल स्ट्रीमलेट्स। तो अब यहाँ पे एरियल स्ट्रीमलेट्स क्या है कि जो हमारे यहाँ पे कैनो, मतलब यहाँ पे जो जो भी यहाँ पे एरिया होता है ये एक बहुत थिक फॉरेस्टेड एरिया होता है। क्योंकि यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा है, सनलाइट भी ज़्यादा है, जैसे हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट हो गया, या फिर जो इंडोनेशिया में यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्या फॉरेस्टेड एरिया वहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसमें होता है कि जो हमारे यहाँ पे बारिश होगी, तो वो बारिश क्या होगी यहाँ पे डायरेक्टली लैंड पे सीधा यहाँ पे नहीं आती। क्या होता है, वो पहले यहाँ पे क्या आते हैं रिवर, मतलब जो भी यहाँ पे हमारे ट्रीज है उनकी लीव्स पे जाएगी। फिर लीव्स के थ्रू हल्के हल्के यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे ड्रॉपलेट्स की तरह यहाँ पे नीचे गिरेगी। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे एरियल स्ट्रीमलेट्स। तो इस वजह से हमारे जो ऑप्शन फोर है ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे मतलब ऑप्शन ए हो गया, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया वन एंड फोर, और स्टेटमेंट टू और थ्री यहाँ पे हमारी रॉन्ग है। तो हमारे क्या हालत है, आई होप सो आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे समझ में आई होंगी। यहाँ पे हमने जो भी चीज़ यहाँ पे कवर करी है, तो इस पूरे यहाँ पे जो हमारे PYQ सीरीज थी उसमें यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक जो आखिरी वीडियो लाएंगे उसमें हमारे जो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज़ होते हैं उसके यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ होती है उसमें उससे यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें जितने भी अब तक यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, जैसे हो गया हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क कोई भी पहले पुराना आया होगा, या फिर कोई भी हमारी लेक्स आई होगी, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो ये पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।